सारे साथियों, सारी बहनों का बहुत सारा धन्यवाद और आप लोगों के साथ में जो माता पिता आए हैं उन सबको प्रणाम। अभी दो बातें मैंने बड़े ध्यान से सुनी। एक तो शाहरुख सर ने बताया कि दुनिया में अगर आपको कोई चीज रोक सकती है तो वो है संदेह। और मेरा आजकल का जो अध्ययन है मैं आपको बताऊं तो वो संदेह के ऊपर और डर के ऊपर ही है, क्योंकि संदेह और डर दो ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने वास्तविक लक्ष्य से पहुंचने से हमेशा रोकेंगे। जैसे मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा और मतलब ऐसे ही वही हाथ नहीं उठाना आप लोगों को कि भाई मन किया और हाथ उठा दिया, सोचना है 2 सेकंड तब हाथ उठाना है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सफल इंजीनियर बन जाएंगे, वही हाथ उठाएं जो ये समझे हो या खुद के ऊपर विश्वास करते हो कि वो इंजीनियर बन जाएंगे। डरना नहीं है, मतलब मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। तो कितने लोगों को लगता है कि वो इंजीनियर बन जाएंगे? बहुत अच्छी बात है। हमारा यही एक्सपेरिमेंट था और यही सफल हुआ। यही मैं पिछली रात भी पढ़ रहा था तो मैंने एक बात जानी कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है डर और संदेह। इसीलिए बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने इस सपने को अचीव नहीं कर पाएंगे, चाहे जो भी कारण रहे हों। तो आपको हमेशा सबसे पहले अपने डर और अपने संदेह से लड़ना ही होगा और आपको वो आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करना होगा। क्योंकि आत्मविश्वास पैदा करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट होता है। दूसरी बात मैंने अमर सर की सुनी, उन्होंने MBA को बताया कि माँ बाप अकेडमी। मैं थोड़ा सा मतलब इस बात को अपने शब्दों में भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में 3 चीजों का संतुलन यदि आपने बनाया, MBA, माँ बाप और अनुशासन, ये 3 चीजें अगर तुमने अपने ध्यान में अपनी पूरी जीवन यात्रा में याद रखी तो मैं कहता हूँ कोई मुश्किल नहीं आ सकती। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को कोई समस्या आए। तो हमेशा अगर आप अनुशासन के साथ में चलेंगे, अनुशासन का मतलब यही है कि आपके रोज के लक्ष्य होने चाहिए, डेली के। आपके पास एक स्टूडेंट का एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप अपने लक्ष्यों को लिखें। इसको बोलते हैं विजन बोर्ड। अभी मेरी और अमर सर की बात चल रही थी 2 दिन पहले, उन्होंने बोला कि ये सबसे बेहतरीन चीज है। तो आपके पास में अपना विजन होना चाहिए, क्योंकि अभी आप 12th कर चुके हैं और ये सबसे सुप्रीम टाइम है आप लोगों का कि इस टाइम पे आप लोगों को ये चुनाव करना है कि आपका जीवन किस तरफ जाएगा। क्योंकि अगर आपने कोई गलत चुनाव किया या किसी गलत गाइडेंस को फॉलो किया तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं मतलब भटकते ना रह जाएं। तो इसके लिए जरूरी चीज ये है कि आप एक सही चीज का चुनाव करें और वो उसके लिए बेहतर गाइडेंस के लिए RWA टीम आप सब लोगों के पास है ही। तो एक अच्छा चुनाव होना चाहिए। और अगर आपको कभी जीवन में ये लगे कि इसमें तो आपकी रुचि नहीं थी और माँ बाप ने आपको यहाँ भेज दिया है, तो मैं आंद्रे अगासी एक टेनिस के प्लेयर रहे हैं, उनका एक वाक्य आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप किसी टेनिस खिलाड़ी का नाम जानते होंगे, एक बार हाथ उठा के मुझे बताएं। कौन कौन लोग एक टेनिस खिलाड़ी का नाम जानते हैं? किसी भी एक टेनिस खिलाड़ी का नाम आप अपने आप बोले उसको। जैसे इंडिया के भी टेनिस के खिलाड़ी नहीं जानते, बोलो कोई एक नाम बोलो। हाँ ठीक है, इधर लड़के नहीं जानती, सानिया मिर्जा भी जानती है सारी। ठीक है, तो कोई नहीं, मतलब एक टेनिस खिलाड़ी हुए। जैसे मैं आपसे पूछूं, रोजर फेडरर का नाम सबने सुना होगा ज्यादातर। राफेल नडाल का नाम सुना है? सुना है? नो सुना है। तो ऐसे ही खिलाड़ी हुए थे आंद्रे अगासी। और टेनिस की जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता है उसका नाम होता है ग्रैंड स्लैम। तो आंद्रे अगासी ने 8 ग्रैंड स्लैम जीते और 8 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद में जब उन्होंने संन्यास लिया तो उनसे बहुत सारे जो मीडिया के लोग थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि आप दुनिया को ऐसी क्या बात बताना चाहते हो जो उनको हैरान और चकित कर दे। तो उन्होंने कहा कि मेरी टेनिस में रुचि नहीं थी। अब आप समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति की रुचि टेनिस में नहीं है और उसने 8 ग्रैंड स्लैम जीत लिए। ये सिर्फ और सिर्फ होता है अनुशासन और निरंतरता से। तो आप जो भी